जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका टीचिंग करियर सेंटर में। तो चलिए प्यारे मित्र, आज हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस का जो कि प्यारे मित्र प्रैक्टिस सेट चल रहा था, उसमें हम लोग 3 प्रैक्टिस सेट को देखेंगे। इससे पहले हमने 2 प्रैक्टिस सेट बहुत ही अच्छे तरीके से करवा रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके जरूर देखिए। और प्यारे मित्र, जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्यारे मित्र, क्योंकि प्यारे मित्र इस पर हम बता देते हैं हिस्ट्री का प्यारे मित्र, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, तीनों का हम क्वेश्चन करवाएंगे, जो कि प्यारे मित्र ज्ञान बिंदु के द्वारा चलाया गया है बिहार पुलिस के लिए। और इसमें प्यारे मित्र पॉलिटिक्स का भी क्वेश्चन चलाया जाएगा और ज्योग्राफी का। इसलिए प्यारे मित्र जो भी चैनल पर नहीं जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे प्यारे मित्र जितने भी बिहार पुलिस के ज्ञान बिंदु के द्वारा चलाया गया नोट्स है पूरा को हम लोग कवर करेंगे। चलिए आज हम लोग देखते हैं 3 नंबर प्रैक्टिस सेट बिना देरी का। तो देखिए आज का 3 नंबर प्रैक्टिस सेट के एक साथ आप क्वेश्चन है बहुत ही अच्छे तरीके से देखेंगे। देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या बोला गया प्यारे मित्र, निम्न में से किस ग्रंथ में चारों आश्रम का उल्लेख मिलता है। देखिए 4 आश्रम का उल्लेख प्यारे मित्र प्राचीन भारत में बोला कि आदमी 100 वर्ष तक जिएगा। इसमें जो है प्यारे मित्र बोला गया कि प्यारे मित्र 0 से लेके 25 वर्ष जिएगा। उसके बाद प्यारे मित्र 25 से लेके 50 वर्ष, उसके बाद 50 से 75 वर्ष, उसके बाद प्यारे मित्र 75 वर्ष से क्या होगा 100 वर्ष। तो इसमें 0 से 25 वर्ष में बताया गया ब्रह्मचर्य रहेगा। उसके बाद 25 से 50 में लगा प्यारे मित्र गृहस्थ जीवन जिएगा। उसके बाद प्यारे मित्र 50 से 75 के वर्ष में प्यारे मित्र अपने बच्चे को शिक्षा देगा और प्यारे मित्र ग्रामीण घर के क्षेत्रों में काम मुखिया के तौर पर करेगा। इसको बोलते हैं हम लोग वानप्रस्थ। क्या बोलते हैं? वानप्रस्थ। और 75 से 100 वर्ष प्यारे मित्र वो क्या करेगा, वो वनवास जाएगा। तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो ये सब चीज़ दिया गया। तो ये कहाँ पर दिया गया है? जवालोपनिषद में। किसमें दिया है प्यारे मित्र? जवालोपनिषद में। तो ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्या बोला गया है? निम्नलिखित में से कौन सा सिकंदर के साथ आने वाला लेखों में नहीं था। तो यहाँ पर प्यारे मित्र सिकंदर प्यारे मित्र भारत कब आया था? 326 ईसा पूर्व में ये आया था। ये आपको याद रखिएगा। इसके साथ प्यारे मित्र 3 यात्री आए थे लेखक, जो कि थे प्यारे मित्र निर्याकस थे, ओनेसिक्रेटस थे और प्यारे मित्र आस्टियोबुलस थे। ये सब चीज़ याद रखिएगा। मेगास्थनीज नहीं आए थे। तो मेगास्थनीज प्यारे मित्र ये जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, आपको पता होगा। और प्यारे मित्र ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो कि प्यारे मित्र इसने इंडिका नामक रचना की थी। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे मित्र, महापुराणों की कुल संख्या कितनी है। देखिए पुराणों की कुल संख्या प्यारे मित्र कितना हो जाएगा? ये 18 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। यहाँ पर 108 प्यारे मित्र क्या होता है? ये उपनिषद होता है। क्या होता है? उपनिषद। 6 प्यारे मित्र वेदांग होता है। ये आपको याद रखना है। तो कौन कौन होता है याद रखिएगा? कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण और प्यंत्र ज्योतिष, ये सब जो है आपका क्या हो गया? वेदांग। 4 प्यंत्र वेद होता है, आपको पता होगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। ये सब चीज़ आपको ध्यान रखिए। तो यहाँ से आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बी हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्या बोला गया? निम्न में से कौन सा कृषि विभाग से संबंधित है। काफी बार ये चीज हमने बता दिया है कि कृषि विभाग से संबंधित प्यारे मित्र कौन है? दीवाने कोही। कोही मतलब प्यारे मित्र बोल सकते हैं इसको किसने चलाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाया था। किसने चलाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। दीवान ए मुस्तखराज यहाँ पर है, यह प्यारे मित्र अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था, याद रखिएगा। और ये जो प्यारे मित्र किससे है? ये प्यारे मित्र वित्त विभाग से है। बाजार नियंत्रण प्रणाली इसी के द्वारा चलाया गया था। दीवान ए अर्ज हमने काफ़ी बार बताया, ये बलबन के द्वारा सैन्य विभाग के लिए चलाया गया। दीवान ए बंदगान ये प्यारे मित्र फिरोज शाह तुगलक के द्वारा चलाया गया। और ये जो प्यारे मित्र है ये दीवान ए बंदगान प्यारे मित्र ये दास विभाग के लिए चलाया गया था। तो ये सब चीज़ एकदम आपको याद रखिएगा। फिरोज शाह तुगलक को प्यारे मित्र दिल्ली सल्तनत का अकबर भी बोला जाता है। तो यहाँ से ये सब चीज़। एक प्यारे मित्र फिरोज शाह तुगलक का और है प्यारे मित्र दीवान खैरात। दीवान खैरात प्यारे मित्र पेंशन विभाग से था। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हम लोग बिना देरी का आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए प्यारे मित्र, अगर आप लोग लास्ट तक डेली प्रैक्टिस सेट को देखिएगा तो इस तरह से प्रैक्टिस सेट को क्रिएट किया गया है, जो कि प्यारे मित्र आपका डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन इसी प्रैक्टिस सेट से फंसेगा। ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। अगर आप डेली प्रैक्टिस सेट को ध्यान से सुनिएगा, हम चारों ऑप्शन को प्यारे मित्र कैलकुलेट करके आपको बताने का कोशिश करते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को बढ़िया लगेगा और प्यारे मित्र इससे आपका तैयारी बेहतर हो पाएगा और आप एक अच्छा स्कोर कर पाइएगा। इसीलिए प्यारे मित्र ध्यान से ईमानदारी पूर्वक लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शासक ने आंध्र भोज, अभिनव भोज और प्यारे मित्र आंध्र पितामह की उपाधि धारण किया था। तो यह प्यारे मित्र जो है ये सब किया था किसने? कृष्ण फर्स्ट ने, कृष्णदेव राय ने। किसने किया था प्यारे मित्र? कृष्णदेव राय ने किया था। कृष्णदेव राय ने प्यारे मित्र आपको पता होगा ये जो प्यारे मित्र जो है विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किसने किया था? कृष्णदेव राज ने। ये सब चीज एकदम याद रखेगा। इसी के दरबार में प्यारे मित्र कौन रहते थे? अष्टदिग्गज रहते थे, जो कि प्यारे मित्र अष्टदिग्गज बोलते हैं, इसी के दरबार में रहते थे। तो ये सब चीज एकदम आपको ध्यान रखना। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगलों में स्वतंत्रता कर्नाटक राज्य में स्थापना किसने किया। देखिए मुगलों में स्वतंत्र कर्नाटक राज्य की स्थापना किसने किया, ये पूछा जा रहा है। तो मुगलों से एक स्वतंत्र कर्नाटक प्यारे मित्र किसने किया? तो ये सादुतुल्लाह खान ने किया। किसने किया? सादुतुल्लाह खान ने। ये प्यारे मित्र सादत खान ने क्या किया? अवध का किया। किसका किया? अवध का किया। तो ये ध्यान रखिएगा। चिनकिली खान ने प्यारे मित्र हैदराबाद का किया। किसका किया? हैदराबाद का।
और प्रेम मित्र ये मुर्शिद कुली खान है, ये बंगाल का क्या, ये तो आपको पता ही होगा। जब प्रेम मित्र हम लोग हिस्ट्री का क्लास देखेंगे वहाँ पूरा ही डिटेल में सब क्वेश्चन को देखते हुए निकलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था। देखिए आंग्ल मैसूर प्रेम मित्र टोटल कितने हुए हैं, 4 हुए हैं। तो ये याद रखिएगा, पहला जो हुआ है 1767 से लेकर 1769 तक, ये प्रेम मित्र किसके समय हुआ है, बेरेलास्ट के समय। किसके समय, बेरेलास्ट के समय। दूसरा प्रेम मित्र हुआ है 1780 से लेकर 84 तक। और प्रेम मित्र तीसरा जो हुआ है ये हुआ है 1790 से लेकर 92 तक। और चौथा प्रेम मित्र 1799 में इसमें जो है टिप्पू सुल्तान की मृत्यु हो गया। और दूसरा में प्रेम मित्र हैदर अली की मृत्यु हो गया। दूसरा जो किया है वारेन हेस्टिंग ने किया है। किसने किया है, वारेन हेस्टिंग ने। तीसरा प्रेम मित्र किसने किया है, कॉर्नवालिस ने किया है। किसने किया है, कॉर्नवालिस ने किया है। और चौथा प्रेम मित्र जो है ये और निर्णायक है। और प्रेम मित्र ये चीज़ आपको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से आपको पूछा गया, यहाँ पर से हो जाएगा बेलेजली। यहाँ चौथा कौन है प्रेम मित्र, बेलेजली। यहाँ पर पूछा है तृतीय, तृतीय कौन है प्रेम मित्र, कॉर्नवालिस है। तो कॉर्नवालिस आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये सब चीज़ आपको ध्यान रखिएगा। ये प्रेम मित्र वारेन हेस्टिंग दूसरा था, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया है, निम्न में से किसे विद्रोह के संबंध में भगत जवाहर मल का था। देखिए किस विद्रोह में प्रेम मित्र का संबंध जो है भगत जवाहर मल से था। तो ये जो हो जाएगा प्रेम मित्र ये कूका आंदोलन। कूका आंदोलन प्रेम मित्र कहाँ चला था, पंजाब में चला था। तो यहाँ से प्रेम मित्र इसका हो जाएगा। ये पाइक विद्रोह कहाँ था प्रेम मित्र, ये उड़ीसा में चला था। तो ये चीज़ याद रखिएगा। ये प्रेम मित्र मोपला विद्रोह कब चला गया था, ये केरल से है। ये चीज़ आपको याद रखिएगा। ये प्रेम मित्र 1921 में चला गया था। और प्रेम मित्र इसका था अली मुसलियार, ठीक है। तेभागा आंदोलन प्रेम मित्र एक था। ये भी प्रेम मित्र कहीं से चला था, ध्यान नहीं है, ध्यान रखिएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। 1857 ईस्वी की महान क्रांति का नेतृत्व इलाहाबाद से किसने किया था। तो इलाहाबाद से किसने किया था प्रेम मित्र, लियाकत अली ने। किसने किया था, लियाकत अली ने इलाहाबाद से किया था। बेगज हजरत महल यहाँ पर है, इसने प्यारे मित्र कहाँ से किया था, ये अवध से किया था और लखनऊ से किया था। ये चीज़ एकदम याद रखिएगा। और प्यारे मित्र यहाँ जो इलाहाबाद से किया था इसको दबाया था कौन, कर्नल नील ने। किसने दबाया था, किस जनरल ने, कर्नल नील था प्यारे मित्र, जो कि इसके यहाँ पर 1857 की क्रांति को दबा दिया था। खान बहादुर कहाँ है प्यारे मित्र, ये किस कहाँ से किया था, तो ये प्यारे मित्र किया था बरेली से। कहाँ से किया था, बरेली से किया था। और मौलवी अहमदुल्ला ये प्यारे मित्र कहाँ से किया था, तो ये फैजाबाद से किया था। इसी के ऊपर प्यारे मित्र कट्टर दुश्मन अंग्रेज का यही था प्यारे मित्र। इसी को प्यारे मित्र हम लोग डंका साहब के नाम से जानते हैं। और इसी पे प्यारे मित्र 50,000 तक का फीस था कि जो इसको खोज के देगा 50,000 का इस पे ऊपर प्राइज था। ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा था कि कांग्रेस लड़खड़ा कर गिर रही है, भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि इसे शांतिपूर्ण मरने में मदद कर सकूं। तो ये करजन ने बोला था। कब बोला था मित्र, करजन ने बोला था। तो ये याद रखिएगा। डफरिन ने बोला था प्रेम मित्र ये कुछ लोगों का समूह है। ये चीज़ याद रखिएगा। तो यहाँ पर से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर लोग पदों के भूखे हैं, ये प्रेम मित्र बंकिम चंद्र चटर्जी ने बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला था प्रेम मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब की गई। यहाँ पर स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब किया प्रेम मित्र, ये किया था 7 अगस्त 1905 को। कब किया गया, 7 अगस्त 1905 को। देखिए 20 जुलाई 1905 को प्रेम मित्र बंगाल विभाजन होने की घोषणा हुआ। और प्रेम मित्र 7 अगस्त 1905 को क्या हुआ प्रेम मित्र, स्वदेशी आंदोलन हुआ। और प्रेम मित्र 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा स्टार्ट हो गया था, इनकी लागू हो गया था। बढ़ते हम लोग आगे प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बोला गया मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है द लास्ट जजमेंट एवं द फॉल ऑफ मैन किन की कृतियाँ हैं। यह मित्र माइकल एंजोला की है। किसका है मित्र, माइकल एंजोला की, याद रखिएगा। लियोनार्डो दा विंची मित्र इसने मोनालिसा की कृति की है। ये भी चीज़ आपको याद रखिएगा। यहाँ पर से इसका आंसर ये हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए औसत कथन का चयन कीजिए। इंग्लैंड में गौरवपुत्र क्रांति 1688 ईस्वी में हुआ। तो ये बिल्कुल ठीक है। सप्तवर्षीय युद्ध प्रेमत्र इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच हुआ, ये बिल्कुल ठीक है। और ये प्रेमत्र पेरिस की संधि के तहत समाप्त हुआ। गुलामों का युद्ध इंग्लैंड में हुआ है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। एलिजाबेथ प्रथम प्रेमत्र स्टुअर्ट वंश से था। ये प्रेमत्र ये स्टुअर्ट वंश से नहीं था, ये प्रेमत्र गुअर्ट वंश से था। ये भी चीज़ आपको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि आपका गलत था, गलत ही पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों को कौन से क्रम सही है। देखिए यहाँ पर पेंत्र सूर्य हो गया। ये अगर पेंत्र सूर्य है आपका, तो यहाँ पर से सबसे पहले कौन है पेंत्र, बुध है। उसके बाद कौन है पेंत्र, शुक्र है। उसके बाद क्या है पेंत्र, पृथ्वी है। उसके बाद क्या है मंगल है। उसके बाद पेंत्र बृहस्पति है। उसके बाद पेंत्र क्या है, शनि है। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान रखिएगा। उसके बाद पेंत्र अरुण है। उसके बाद वरुण है। तो यहाँ पर से दूरी के अनुसार ग्रहों को सबसे पहले बुध हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा, पृथ्वी हो जाएगा, मंगल हो जाएगा। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक पेंत्र को बोलते हैं हम लोग क्या, इसको बोलते हैं आंतरिक ग्रह। और इसके बाद वाले को को बोलते हैं परम बाहरी ग्रह। ये सब चीज आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है औसत मिलन
का चयन करें, यानी कि गलत कौन है उसको प्यारे मित्र मिलाना है आपको। देखिए उत्तरी अमेरिका प्यारे मित्र माउंट मिकिल्ले उत्तरी अमेरिका में है। दक्षिण अमेरिका में प्यारे मित्र ओजस डेल सलाडो, ये बिल्कुल सही है। ऑस्ट्रेलिया प्यारे मित्र माउंट क्यू सेस्को, ये भी बिल्कुल ठीक है। यूरोप में प्यारे मित्र माउंट किलिमंजारो, ये प्यारे मित्र अफ्रीका में है। कहाँ पर है? अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो। और प्यारे मित्र यूरोप में प्यारे मित्र कौन है? माउंट एल्ब्रूस या एल्बूस बोलते हैं इसको, आप याद रखिएगा अल्ब्रूस हो जाएगा, ठीक है। अल्ब्रूस इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो यही गलत था, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का मोनक समय निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरता है? तो देखिए भारत का मोनक समय प्यारे मित्र 5 राज्यों से होकर गुजरता है। उसका ट्रिक है क्या प्यारे मित्र? मौका, MOUC है, याद रखिएगा। ये प्यारे मित्र मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, यूपी है, छत्तीसगढ़ है, आंध्र प्रदेश है। मध्य प्रदेश, उड़ीसा, यूपी, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। या तो आप याद रखें अंधी में छता ऊपर उड़ा, एक ये भी ट्रिक है, तो आपको दोनों में से जो अच्छा लगे आप लोग रख सकते हैं। यहाँ पर से उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, झारखंड से नहीं गुजरता है, यही चीज़ याद रखिएगा। और प्यारे मित्र भारत का कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरता है ये आपको कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ सीमा नहीं बनाती है? तो नेपाल के साथ प्यारे मित्र कौन कौन सीमा बनाती है? तो एक प्यारे मित्र उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, प्यारे मित्र बिहार हो गया, और एक प्यारे मित्र सिक्किम हो गया। तो ये सब चीज़ आपको बनाता है, लेकिन असम जो है आपको नहीं बनाता है। तो असम ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और प्यारे मित्र भारत से नेपाल कितना किलोमीटर साझा करता है? तो ये याद रखिएगा 1751 किलोमीटर ये अपना राष्ट्रीय सीमा करता है। तो ये सब चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किस दर्रे से होकर ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है? बार बार बोल रहे हैं कि प्यारे मित्र दर्रे का बार बार प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए एक बार जाके दर्रा का वीडियो आप लोग देख लीजिए, मात्र 10 मिनट का है वो वीडियो, आपको ट्रिक से हमने याद करवाया, टोटल चीज़ याद हो जाएगा। देखिए यहाँ पर प्यारे मित्र ब्रह्मपुत्र नदी जो है प्यारे मित्र मानसरोवर के चैंगयुंगनू हिंगना से निकलती है। और प्यारे मित्र यह बहते हुए असम से अरुणाचल प्रदेश में प्यारे मित्र ये यांगबाप दर्रा से जो है भारत में गुजरती है, ये चीज़ याद रखिएगा। यही प्यारे मित्र यांगयाप दर्रा जो है ये अरुणाचल प्रदेश में है। बोमडिला, दीफू, ये सब दोनों जो है प्यारे मित्र ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। तुजू दर्रा जो है ये आपका मणिपुर में है। कहाँ है प्यारे मित्र? मणिपुर में। ये चीज़ एकदम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। बृहद हिमालय को लघु हिमालय से कौन अलग करता है? देखिए प्यारे मित्र यहाँ पर उत्तर भारत में 4 हिमालय हैं, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? एक था प्यारे मित्र पहले कौन था? बृहद हिमालय। किसको बोलते हैं प्यारे मित्र? बृहद हिमालय। एक पहले होता है ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, उसके बाद प्यारे मित्र बृहद हिमालय, उसके बाद होता है लघु हिमालय, उसके बाद होता है शिवालिक। ये चीज़ याद रखिएगा। तो यहाँ से प्यारे मित्र इसको जो करता है ITSZ करता है, ठीक है, इंडियन इस ITSZ। उसके बाद करता है प्यारे मित्र कौन? मैन सेंट्रल थ्रस्ट बृहद हिमालय को लघु हिमालय से। उसके बाद प्यारे मित्र लघु हिमालय को बृहद हिमालय से करता है मैंड बाउंड्री फोल्ड, ठीक है, MBF जिसको बोलते हैं। और फिर तो यहाँ पर करता है HHF जो कि प्यारे मित्र शिवालिक को उत्तर भारत से करता है, तो ये बोलते हैं हम लोग हिमालयन फ्रंट, ये बोलते हैं। तो ये सब चीज़ याद रखिएगा। तो यहाँ से बोल रहा है बृहद हिमालय को लघु हिमालय, तो बृहद हिमालय को लघु हिमालय से कौन करता है? तो मैन सेंट्रल थ्रस्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। तो ये चीज़ एकदम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे मित्र देखिए ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाए। अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर कौन सा बनता है? तो ये प्यारे मित्र रुद्रप्रयाग हो जाएगा। कौन हो जाएगा? रुद्रप्रयाग। वहीं प्यारे मित्र विष्णु प्रयाग की बात करें तो याद रखिएगा अवध। क्या रखिएगा प्यारे मित्र? अवध। अवध से प्यारे मित्र हो गया अलकनंदा, ये हो गया प्यारे मित्र विष्णु प्रयाग, और होगा धौली गंगा, यानी अवध और धौली गंगा से कौन बनेगा? विष्णु प्रयाग। कर्ण प्रयाग, ये प्यारे मित्र अलकनंदा और प्यारे मित्र पिंडार से कौन बनता है? कर्ण प्रयाग बनता है। देव प्रयाग प्यारे मित्र कौन होता है? अवध से प्यारे मित्र जो है रुद्र प्रयाग, जब अवध अलकनंदा प्यारे मित्र और जो है एक और जुटता है उसमें जो है भागीरथी जब जुटता है प्यारे मित्र उसको बोलते हैं देव प्रयाग। और इसी से प्यारे मित्र जो है गंगा नाम स्टार्ट होता है, गंगा नदी इसी से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या बोला गया। निम्न में से कौन सा जलप्रपात चंबल नदी पर अवस्थित है? चंपत नदी पर देख लीजिए कौन अवस्थित है, यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए चंबल नदी पर प्यारे मित्र कौन है? तो ये आपका जो है चुलिया जो है चंबल नदी पर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चुलिया। चुलिया प्यारे मित्र राजस्थान में चंबल नदी पर है, ये याद रखिएगा। धुआंधार प्यारे मित्र नर्मदा नदी पर है, ये आपको याद रखना है। शिव समुद्र प्यारे मित्र ये भाई कावेरी नदी पर है, ये चीज़ एकदम याद रखिएगा। बिहार प्यारे मित्र जो है बिहार एक नदी पर होता है, उसका ध्यान नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन है जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तटों पर कोरोमंडल पर वर्षा किस मानसून के कारण होता है? कल बोला गया है प्यारे मित्र की सबसे अधिक वर्षा कहाँ से होता है भारत में? तो दक्षिण पश्चिम मानसून। लेकिन यहाँ पर बोला गया है यहाँ पर तमिलनाडु क्षेत्र में, तमिलनाडु क्षेत्र में कहाँ से होता है? उत्तरी पूर्वी मानसून से होता है। कहाँ से होता है प्यारे मित्र? उत्तरी पूर्वी मानसून से होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया मित्र। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्यों का कौन सा क्रम सही है? सबसे अधिक केरल में है, उसके बाद तमिलनाडु है, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद मणिपुर। तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सबसे कम कहाँ है प्यारे मित्र? हरियाणा। सबसे अधिक कहाँ है?
केरल, ये चीज़ याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा परियोजना सतलज नदी पर अवस्थित है? तो ये प्रियमित्र सरहिंद नहर परियोजना जो है ये सतलज नदी पर है। तुलबुल परियोजना प्रियमित्र कहाँ पर है? ये प्रियमित्र झेलम नदी पर तुलबुल परियोजना है, ये याद रखिएगा। दुलहस्ती प्रियमित्र ये जो है कहाँ पर है? ये चिनाब नदी पर है। दुलहस्ती कहाँ है? चिनाब नदी पर। तिलैया परियोजना प्रियमित्र ये जो है बराकर नदी पर है। कहाँ पर है? बराकर नदी पर। ये सब चीज़ आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो ये रियो डी जेनेरियो में 1992 में हुआ है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हम लोग आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। जैव संसाधन सतत विकास संस्थान अवस्थित है। तो ये प्रियमित्र जैव विकास जो है कहाँ पर है? ये इम्फाल में, मणिपुर के इम्फाल में है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब दिया गया? देखिए 1909 प्रियमित्र ये जो है मार्लियामेंटो एक्ट है। और प्रियमित्र भारत परिषद अधिनियम 1892 में ये अप्रत्यक्ष चुनाव किया गया, लेकिन प्रत्यक्ष चुनाव सबसे पहले कब किया गया? 1919 में। और प्रियमित्र इसी में जो है महिलाओं को अधिकार दिया गया वोट देने का। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसको प्रियमित्र मेंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी बोला जाता है। तो ये सब चीज़ आपको एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में श्रम मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत में पहले मंत्रिमंडल में श्रम मंत्री कौन थे? तो ये प्रियमित्र हो जाएगा जगजीवन राम। कौन हो जाएगा? जगजीवन राम हो जाएगा। रक्षा मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सॉरी, सरदार वल्लभ सिंह थे। राजकुमारी अमृता को, और हमने सुबह ही बताया प्रियमित्र आपको प्रैक्टिस सेट में, ये हो जाएगा स्वास्थ्य मंत्री से। ठीक है, तो ये सब चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया प्रियमित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के प्रस्तावनाओं में कितने प्रकार की न्याय की चर्चा है? देखिए न्याय प्रियमित्र कितने प्रकार की है? ये 3 प्रकार की है। कौन कौन है प्रियमित्र? आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक। ये प्रियमित्र रूसी क्रांति से लिया गया है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। यहाँ स्वतंत्रता प्रियमित्र कितने प्रकार के होते हैं? स्वतंत्रता 5 प्रकार के हैं प्रस्तावना में। कौन कौन है प्रियमित्र? धर्म, व्यक्ति, उपासना, ये सब जो है ये सब कहाँ पर है प्रियमित्र? ये आपको स्वतंत्रता हो गया। ठीक है, याद रखिएगा। और ये प्रियमित्र 2 जो दिया गया है, ये 2 प्रियमित्र क्या होता है? 2 आपको बोला गया है यहाँ पर। 2 आपको समानता होता है। क्या होता है? समानता 2 प्रकार के होते हैं, जिसको कि हम लोग प्रतिष्ठा और अवसर बोलते हैं। तो एक प्रकार का बंधुत्व है। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार की चर्चा किस अनुच्छेद में? तो संस्कृत और शिक्षा संबंधी प्रियमित्र कितना हो जाएगा? अनुच्छेद 29 से 29 से 30 में है। ठीक है, 19 से 22 में प्रियमित्र स्वतंत्रता का अधिकार है। और 23 से 24 प्रियमित्र ये जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार है। और 25 से 28 जो प्रियमित्र धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। ये सब चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो इसका ट्रिक है प्यारे मित्र, तू भी मजा कर। क्या है? तू भी मजा कर। तो याद रखिएगा, तू भी मजा कर। तो यहाँ पर से हो जाएगा तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, सॉरी महाराष्ट्र। और प्रियमित्र ये हो जाएगा कर से हो जाएगा कर्नाटक। तो महाराष्ट्र में है, आंध्र प्रदेश में है, और प्रियमित्र ये बिहार में है, तमिलनाडु नहीं, यहाँ पर तेलंगाना रहता तो हो जाता। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? यह अनुच्छेद 124 आपको पता होगा, सर्वोच्च न्यायालय का ये होता है। 125 में प्रियमित्र इसके वेतन के बारे में बताया गया है। 143 प्रियमित्र राष्ट्रपति जो है कानून से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से सलाह ले सकता है। तो ये याद रखिएगा। 231 में प्रियमित्र इसमें राष्ट्रपति के सलाह पे प्रियमित्र 2 राज्य के लिए 1 हाईकोर्ट का स्थापना हो सकता है। तो ये 231 में बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया प्रियमित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे पहले प्रधानमंत्री कौन थे जो राज्यसभा के सदस्य थे? सबसे पहले कौन थे? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी प्रियमित्र सभी थे राज्यसभा से, लेकिन सबसे पहले कौन था? तो ये इंदिरा गांधी बना था। तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। किस संविधान संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को जोड़ा गया? यह 71वां संविधान संशोधन में नेपाली, मणिपुर और कोंकणी को जोड़ा गया। मूल संविधान में प्रियमित्र कुल 14 भाषा था। 15वां भाषा प्रियमित्र सिंधी को कब जोड़ा गया? याद रखिएगा, ये प्रियमित्र 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा जोड़ा गया। वहीं पर प्रियमित्र 52वां संविधान संशोधन में प्रियमित्र 4 भाषा जोड़ा गया, जिसको कि हम लोग याद रखते हैं बोडमास से। क्या रखते हैं? बोडमास, यानी कि बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। ये सब चीज़ याद रखिएगा। तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। निम्न में से किस समिति को प्रकलन समिति का जुड़वा बयान कहते हैं? तो इसको प्रियमित्र लोक लेखा समिति को क्या बोलते हैं? प्रकलन समिति का जुड़वा बयान। लोक लेखा समिति प्रियमित्र 1921 में हुआ है, आपको पता होगा 1919 के अधिनियम से। और प्रकलन समिति प्रियमित्र 1950 में हुआ है। तो ये सब चीज़ एकदम ध्यान रखिएगा। ये प्रियमित्र इसमें होता है। लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें कि प्रियमित्र लोकसभा से 15 होते हैं और राज्यसभा से प्रियमित्र 7 होते हैं। वहीं प्रियमित्र प्रकलन समिति में प्रियमित्र कुल 30 सदस्य होते हैं, तो सभी के सभी लोकसभा से होते हैं। तो ये चीज़ एकदम ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया प्रियमित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक साल में कितनी बार होती है? तो 3 बार होती है, आपको ध्यान रखिए। अंतर्राष्ट्रीय परिषद की बैठक प्रियमित्र 263 अनुच्छेद में बोला गया है। और इसका प्रियमित्र अध्यक्ष कौन होता है? तो ये पीएम होता है। और इसका गठन किसने किया है? तो ये याद रखिएगा, ये राष्ट्रपति ने किया है। किसने किया है? राष्ट्रपति इसका गठन किया है। लेकिन इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान रखना है।
बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक पेटा में 10 का कितना घात होता है? तो ये पेरेंट आपको याद रखना है, 10 पर पावर 15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10 पर पावर 15, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संवेग का SI मात्रक कितना होता है? संवेग का SI मात्रक, संवेग का फॉर्मूला क्या होता है पेरेंट? P बराबर होता है mv, यानी कि द्रव्यमान गुना वेग। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो द्रव्यमान का क्या होता है? kg, वेग का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या हो जाएगा? kg मीटर और सेकेंड ऊपर जाएगा, सेकेंड पर इन्वर्स हो जाएगा, तो kg मीटर पर सेकेंड इन्वर्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, जी का महत्तम मान कहाँ होता है? तो ये ध्रुव पर होता है। कहाँ पर होता है प्रियंत्र? जो ध्रुव पर होता है। और प्रियंत्र जी बराबर क्या होता है प्रियंत्र? याद रखिएगा, ये जो फार्मूला होता है, एक चीज याद रखिएगा, सबसे अधिक होता है ध्रुव पर और सबसे कम कहाँ पर होता है प्रियंत्र? ये होता है विषुवत रेखा पर। और गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है प्रियंत्र? जी m1 इंटू m2/r², यानी कि इसके द्रव्यमान के होता है वर्ग, द्रव्यमान के गुणनफल के बराबर, और प्रियंत्र इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये चीज याद रखिएगा, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, बैरोमीटर के पाठ्यक्रम जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो मौसम की संभावना क्या होता है? बैरोमीटर से हम लोग क्या मापते हैं? तो वायुमंडलीय दाब। जब नीचे नीचे गिरेगा तो वो क्या हो जाएगा? वर्षा हो जाएगा। जब अचानक गिर जाएगा प्रियंत्र तो क्या हो जाएगा? आंधी होगा। और जब प्रियंत्र ऊंचे धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा तो वो दिन साफ होगा। तो ये सब चीज एकदम आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्वनि अपने किस गुण के कारण मार्ग में आने वाले अवरोध के कारण मुड़कर प्रियंत्र ये विवर्तन के कारण होता है। क्या होता है? विवर्तन के कारण मुड़ना, और लौटना प्रियंत्र ये परावर्तन के कारण होता है, ये आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, निम्न में से कौन सा यंत्र विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति को बताता है? उपस्थिति को कौन बताएगा? गैल्वेनोमीटर। कौन बताएगा प्रियंत्र? गैल्वेनोमीटर बताएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस दर्पण का उपयोग पश्च दर्पण यानी कि साइड मिरर के रूप में किसका करते हैं? तो आपको पता होगा, उत्तल दर्पण का करते हैं। किसका करते हैं प्रियंत्र? उत्तल दर्पण का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खनिज तेल या कच्चे तेल को, जो भी प्रियंत्र तेल हो गया, उसको बोला गया डीजल या पेट्रोल किस विधि द्वारा अलग करते हैं? द्रव को प्रियंत्र किसके द्वारा करते हैं? आसवन विधि द्वारा। तो यहाँ से आंशिक आसवन विधि द्वारा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया फिर, एवोगाड्रो संख्या किसे कहते हैं? तो ये होता है प्रियंत्र 6.022 और गुना 10 पर पावर माइनस 23 घात होता है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नियम के अनुसार स्थिर ताप, जब भी प्रियंत्र ताप स्थिर हो यानी कि टेम्परेचर स्थिर हो, तो याद रखिएगा इसको हम लोग बॉयल का नियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बॉयल का नियम। चार्ल्स के नियम में क्या कांस्टेंट रहेगा प्रियंत्र? चार्ल्स के कांस्टेंट में प्रियंत्र याद रखिएगा प्रेशर यानी कि दाब कांस्टेंट रहेगा। क्या बोलते हैं? दाब कांस्टेंट। एवोगाड्रो में प्रियंत्र मौलिक जो है अणु इसमें बराबर होते हैं, तो ये चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया पिंत्र, लेथेनाइट श्रेणी का परमाणु संख्या कहाँ से कहाँ तक होता है? तो ये 57 से 71 होता है, ये आपको ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है पिंत्र Na2CO3, ये याद रखिएगा Na2CO3, तो यहाँ पर से हो जाएगा Na2CO3 इंटू 10H2O। NaSCO3 पियंत्र ये बेकिंग सोडा होता है, ये चीज़ आपको याद रखिएगा, बेकिंग सोडा होता है। NaCl पियंत्र ये साधारण नमक है। NaOH पियंत्र इसको कास्टिक सोडा भी बोलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पियंत्र क्या बोला गया, पत्तियों का पीला रंग किस वर्ण की लवक के कारण होता है? ये आपको पता होगा, कैरोटीन के द्वारा। किसको द्वारा? कैरोटीन द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा कैरोटीन। यहाँ से ये भी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया पियंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंजापन रोग किस कवक के कारण होता है? तो ये पियंत्र जो है टिनिया कैपिटिस के कारण जो है गंजा रोग होता है। किसके द्वारा? टिनिया कैपिटिस, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैर की छालों पर उगने वाले लाइकन को क्या कहा जाता है? तो इसको पियंत्र पैर की छाल पे जब उड़ता है पियंत्र, इसको बोलते हैं कार्टिकोल्स। क्या बोलते हैं? कार्टिकोल्स। सेक्सिकोल्स पैर में तो बोलते हैं सेक्सिकोल्स, किसको बोलते हैं? जो कि चट्टान पर उगता है, पत्थर पर यानी चट्टान पर उगता है, उसको बोलते हैं हम लोग सेक्सिकोल्स। ये चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया पियंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन के कार्य इकाई को क्या कहते हैं? तो इसको सिस्ट्रॉन कहते हैं। क्या बोलते हैं? सिस्ट्रॉन कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुष्प का कौन सा भाग पुरुष नर किसको जननांग है पियंत्र? ये पुमंग हो जाएगा। इसका राइट आंसर पुमंग, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया पियंत्र, पौधे के किस हार्मोन को फूल खिलने वाला हार्मोन कहा जाता है? तो ये फ्लोरोजिन्स। क्या हो जाएगा? फ्लोरोजिन्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर पियंत्र, निम्न में से कौन सा मेटाथीरिया का उदाहरण है? तो मेटाथीरिया का उदाहरण क्या हो जाएगा पियंत्र? कंगारू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंगारू, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, मनुष्य के कुल कितने कृंतक दांत पाए जाते हैं? तो ये जो पियंत्र कृंतक दांत पाए जाते हैं ये 4 पाए जाते हैं। कितना पाए जाते हैं? 2 ऊपर 2 नीचे। ठीक है, तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन शरीर के किस अंग में होता है? तो हिपेरिन नामक प्रोटीन जो पेरंत्र ये बोल रहा है कि किस अंग में होगा, तो ये पेरंत्र यकृत में होता है। कहाँ पर होता है? यकृत में। किसी भी पेरंत्र चीज को अगर संग्रह करके रखना है तो ये आपको यकृत। छोटी आंत में पेरंत्र आपको पाचन होता है, पूर्ण पाचन। अग्नाशय पेरंत्र, इसको हम लोग पूर्ण पाचक रस बोलते हैं। इसमें सभी चीज का कार्बोहाइड्रेट वसा सभी का इसमें होता है, तो ये चीज एकदम ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है पेरेंट, यहाँ से मैथ का क्वेश्चन है एक, इसका राइट आंसर हो जाएगा 5.5। ये एकदम आपको बना लेना है, टाइम लग जाएगा पेरेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पेरेंट क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जैविक विविधता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो जैविक विविधता दिवस पेरेंट कब मनाया जाता है, तो ये मनाए जाते हैं 22 मई को। कब बनाते हैं पेरेंट, ये 22 मई को बनाते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर 22 अप्रैल को पेरेंट क्या बनाते हैं, पृथ्वी दिवस। 22 मार्च को कब बनाते हैं पेरेंट, इसमें बनाते हैं जल दिवस। ये पेरेंट काफ़ी बार जो है एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, जो भी बीपीएससी, सभी को इस तीनों क्वेश्चन में एक क्वेश्चन जरूर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कंबोडिया की राजधानी कहाँ है, तो ये हो जाएगा नहोम पेन। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया पेरेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इटली और ईरान की सरकारी दस्तावेज का प्रकाशन। इटली जब पेरेंट आएगा और ईरान, तो यहाँ पर ग्रीन बुक होता है। क्या होता है, ग्रीन बुक प्रकाशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्न में से कौन मलेशिया का समाचार एजेंसी है, तो मलेशिया का समाचार एजेंसी कौन है, बरनामा। कौन है पेरेंट, बरनामा है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला नगर कौन सा है, तो सबसे अधिक पेरेंट कहाँ पर है, टोक्यो में है। कहाँ है, टोक्यो, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए बुद्ध चरितम का लेखक कौन है, तो बुद्ध चरितम का लेखक पेरेंट अश्वघोष हो जाएगा। इसने पेरेंट अश्वघोष ने पेरेंट इसको पेरेंट बुद्ध का रामायण भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं, बुद्ध का रामायण। और पेरेंट ये जो चौथी बौद्ध संगति हुआ था उसका उपाध्यक्ष कौन था, तो ये बुद्ध चरित के लेखक अश्वघोष थे। ये चीज एकदम आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। इंपीरियल पैलेस किस देश में स्थित है, तो ये पेरेंट चीन में है। कहाँ पर है, चीन में है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, आपको पता होगा अशोक स्तंभ है। क्या है, अशोक स्तंभ, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान कहाँ है, ये नई दिल्ली में है। ये पेरेंट स्टैटिक क्वेश्चन है, ये सब इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, ये आपको याद ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया पेरेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना किसने किया, कब किया गया, तो ये पेरेंट जो है 1861 ईस्वी में हुआ था। और कौन किए थे पेरेंट, अलेक्जेंडर कनिंघम किए थे। याद रखिएगा अलेक्जेंडर जो है कनिंघम थे, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हम लोग आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया पेरेंट। आंध्र केसरी के उपनाम से किसे जाना जाता है, तो ये पेरेंट टी प्रकाशन को आंध्र केसरी के नाम से जानते हैं, तो ये याद रखिएगा। शेख मुर्जी रोहन को पेरेंट बंगाल का शेर बोलते हैं, तो ये चीज़ एकदम आपको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है उषा थॉरौट समिति का संबंध किससे है, तो देश की सभी गांव व वित्तीय सेवाओं को उपलब्ध कराने का उद्देश्य से पेरेंट उषा थॉरौट समिति का संबंध है, तो ये चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया पेरेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना सर्वप्रथम किसने किया था, तो ये दादा भाई नौरोजी ने किया था और 1867 में किया था। और प्रति व्यक्ति आय का कितना रुपया था, तो ये 20 रुपया था। कब था पेरेंट, 20 रुपया, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया पेरेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे माना जाता है, तो ये पेरेंट साइमन कुजनेट्स को माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए क्या बोला गया पेरेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुआ था, यह पेरेंट 1975 में हुआ था। कब हुआ था, 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया पेरेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहली बार राज्य अर्थव्यवस्था सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन दिया, तो ये कॉलमार्क्स दिया, तो ये तो आप लोग को पता होगा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से आपका करंट अफेयर है, करंट अफेयर को भी देख लीजिए। दोहा में आयोजित एशियाई स्कूनर चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता, यह पेरेंट किसने जीता, तो ये पंकज अडवाणी ने जीता। कब, किसने जीता, पंकज अडवाणी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2023 फरवरी 2023 में निम्नलिखित में से किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किया, तो यह पेरेंट हस्ताक्षर किसने किया, कंगो गणराज ने किया, तो ये चीज़ याद रखिएगा। यहाँ से पेरेंट कुछ नियुक्ति है, इसको देख लीजिए। देखिए नील मोहन पेरेंट यूट्यूब के सीईओ बिल्कुल ठीक है। एस मुल्लिल नजीर पेरेंट ये आंध्र प्रदेश के राज्यपाल और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश भी हैं, ये याद रखिएगा। और BVR सुब्रमण्यन पेरेंट नीति आयोग के सीईओ है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे पेरेंट, ये PM होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हम लोग आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरेंट भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया, ये भोपाल में किया। कहाँ पर किया, भोपाल में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया पेरेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलंबिया में आयोजित भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने कौन पदक जीता, तो इसने सिल्वर पदक यानी कि रजत पदक जीता, ये याद रखिएगा। अब देखिए पेरेंट यहाँ से कुछ क्वेश्चन जो है आपका मैथ का है, ठीक है। यह सब पेरेंट हम लोग जो है इसका सोल्यूशन हम आप लोग को टेलीग्राम पे दे देंगे बना के, ये चीज़ आपको याद रखिएगा। 2 क्वेश्चन पेरेंट यहाँ 4 क्वेश्चन हिंदी का है, इसको भी आप लोग देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अंत तोक्स्वा यह पेरेंट किसका है, तो यह पेरेंट जो है अंततः जो गुआ हो जाएगा, तो ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया कमल का पर्यायवाची क्या है, तो कमल का पर्यायवाची नीरज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मिश्र वाक में 2 वाक है इसमें मिला हुआ,
उसने अपना घर लूट लिया, तो ये पे मित्र 1 हो गया। सूरज उगने से पहले कुहासा फट गया, उसने उसके पास जो कुछ था वो खो गया, तो ये पे मित्र ऑप्शन नंबर सी सही है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हाथी का स्त्रीलिंग होता है, तो हाथी का स्त्रीलिंग क्या होता है पे मित्र? हथनी होता है, तो ये ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, हथनी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उभयलिंगी है? तो ये पे मित्र डॉक्टर जो है उभयलिंगी है, डॉक्टर, डॉक्टरीन ये सब बोलते हैं, तो ये उभयलिंगी है। यहाँ से इंग्लिश का है, इसका हम लोग आंसर देख लेते हैं क्या है पे मित्र। देखिए 96 नंबर का जो आंसर हो जाएगा पे मित्र, यहाँ पर बोला गया टू पॉक वन मोस इनटू, इसका पे मित्र जो है पैसेज है, ये इसका आंसर जो पे मित्र हो जाएगा ये हो जाएगा टू इंटरफेयर, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, यहाँ पर दिया गया 97 नंबर का आंसर हो जाएगा पे मित्र नोमेड। कौन हो जाएगा पे मित्र? नोमेड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इट इज नॉट दैट यू सेम हेरेटेल्स, इसका आंसर जो हो जाएगा पे मित्र ये हो जाएगा सुरेल, ठीक है, याद रखिएगा कुरेल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ 99 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा पे मित्र, ये पर हो जाएगा लीजेंड, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये पे मित्र हो जाएगा, इसका हो जाएगा ए न्यू जॉब्स, क्या हो जाएगा? ए न्यू जॉब्स। तो पे मित्र आप लोग को आज का कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि आपको कैसा लगा आज का प्रैक्टिस सेट। उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। पूरा कोशिश करते हैं पे मित्र आपको सभी चीज़ बताने का, काफ़ी समय ज़्यादा लग जाता है, इसीलिए हम लोग धीरे से बहुत कम समय में जानने का प्रयास करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को प्रैक्टिस सेट बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। अगर पे मित्र अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और जो भी चैनल में नहीं जुड़े प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसमें पे मित्र सभी सब्जेक्ट का वीडियो आने वाला है। धन्यवाद, मिलते हैं आगे की वीडियो में।